यह आदमी अब तक सबके सपने में आ चुका है, जिसका सिर 1 फीट, भौहें 20 इंच और मुंह 30 सेंटीमीटर का है। उसका नाम है मेंग नान। डेटा के अनुसार जापान में लगभग 30 लाख लोग उसे सपने में देख चुके हैं। और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि सपना देखने के कुछ ही समय बाद वे लोग खुदकुशी कर लेते थे। अब एक लड़की जिसका नाम कूजी है, एक रात जब कूजी सो रही थी, उसने यूं ही मजे मजे में उस बदसूरत आदमी का फोटो ऑनलाइन पोस्ट कर दिया कि इन दिनों हर रात मैं इस बदसूरत आदमी को सपने में देख रही हूँ, कोई मेरी मदद करो। पोस्ट डालने के बाद कूजी सो गई, लेकिन अगले दिन जब वह उठी तो उसकी पोस्ट वायरल हो चुकी थी। लाखों कमेंट एक ही बात कह रहे थे, हाँ मैं भी हर रात उसी बदसूरत आदमी को सपने में देखता हूँ। और जो लोग उसे सपने में देखते थे उनके हाथों में लाल रंग की डोरी बंधी होती थी। इतना बोलते ही बस में बैठे लोग उसे घूरने लगे। और अजीब बात तो यह थी कि उन सबके हाथों में भी लाल डोरी बंधी हुई थी। स्कूल पहुंचते ही एक लड़के ने उसे रोक लिया और बताया कि उसने भी वही सपना देखा है। फिर उसने पास खड़ी लड़की की कलाई पकड़कर कहा, हम सब ने उस आदमी को सपना में देखा है, तुम जो कह रही हो सब सच है। मेंग नान की कहानी फैलने से कूजी अचानक पॉपुलर इंटरनेट स्टार बन गई। वह इस एहसास को मजे से एंजॉय करने लगी। उसने झूठ फैलाना शुरू कर दिया, मेंग नान को और भी डरावने रूप में बताने लगी। एक लड़के ने उसे रोकने की कोशिश की, झूठ मत फैलाओ, लेकिन कूजी नहीं मानी। और ऐसे ही एक दिन बहुत बड़ी भीड़ ने बस को घेर लिया, क्योंकि वे यकीन कर चुके थे कि मेंग नान बस में है। थोड़ी ही देर में बस में लोगों ने आपस में मारपीट शुरू कर दिया। फिर पहाड़ी से भी भीड़ उतर आई जो मेंग नान को पकड़ना चाहती थी। अब कूजी मौका देखकर बस से कूद गई और स्कूल के टीचर से टकरा गई। तभी उसे असली बात समझ आई कि उसकी पोस्ट ने पूरे शहर में दहशत फैलाकर रख दी थी। कूजी ने आखिर टीचर को सच बताया, मैंने कभी मेंग नान को सपने में नहीं देखा। लेकिन टीचर ने सच बताने से मना कर दिया। क्लास में वापस जाते ही एक लड़की ने अपनी बांह दिखाई। मुझे मेंग नान ने पकड़ लिया था और जोर जोर से चिल्लाते हुए खिड़की से छलांग लगा दी। अब घर पहुंचकर कूजी ने टीवी पर मेंग नान से जुड़ी खबरें देखी। उसे समझ आ गया कि अब सब लोग मान चुके हैं कि मेंग नान वास्तव में मौजूद है। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी लाल डोरी बांध ली थी। कूजी का दिमाग अब फटने लगा। अगले दिन वह अपनी सहेली की अंतिम विदाई में गई। इतने हादसों के बाद वह बहुत डर चुकी थी और चिल्लाते हुए बोली कि मेंग नान असली नहीं है। लेकिन अगले ही पल भीड़ के सभी लोग मानो जोम्बी बन गए। उन्होंने अपनी लाल डोरियां उठाकर कूजी का विरोध करने लगे। अब जो कभी शांत शहर था वह अब खून खराबे से भरा था। लोग एक दूसरे को मार रहे थे और मेंग नान का नाम चिल्ला रहे थे कि अचानक मेंग नान सचमुच कूजी के सामने आ गया। वह एक पुलिस वाले के पास मदद मांगने गई, लेकिन जैसे ही पुलिस वाला पलटा वह मेंग नान था। कूजी कांपने लगी। मेंग नान ने बंदूक निकाली। तभी चीखते हुए कूजी नींद से जाग पड़ी। ये बस उसका सपना था। शाम को खाने के समय उसने माँ से कहा कि मैंने सपने में मेंग नान को देखा। तभी मेंग नान लाल ड्रेस पहनकर धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। वह चाहता था कि कूजी उसकी मौजूदगी स्वीकार करे। डरी हुई कूजी दौड़कर कॉरिडोर में पहुंची। फिर अचानक वो 5वीं मंजिल से कूद गई। लेकिन इस बार यह सपना नहीं था। कूजी की बाईं आंख फूट चुकी थी और जब होश आया तो वह अस्पताल में थी। अब उसे पक्का यकीन हो गया था मेंग नान सच में मौजूद है।